हेलो दोस्तों, राम राम दोस्तों। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लाडली गुरुजी की में। और मैं कांता। और बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। अभी 3:30 पौने 4 हो चुके हैं। शाम के टाइम ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है आज। और इतनी ज़्यादा गर्मी है, कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि 6 बजे 7 बजे तक इतनी गर्मी पड़ती है, बाहर भी नहीं निकल पाते, लेकिन निकलना पड़ता है क्योंकि 5 बजे के बाद काम स्टार्ट हो जाता है। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए काम तो करना ही पड़ेगा ना, गर्मी है तो है। सुबह भी बहुत गर्मी थी, इतनी मुश्किल से इतनी गर्मी हो रखी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी। तो टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम फैमिली में कितने लोग हैं। हम अभी 3 लोग हैं फैमिली में, मैं, मेरा बेटा और मेरा हस्बैंड, तो तीनों हम। और पहले हम एक जॉइंट फैमिली हुआ करती, जॉइंट फैमिली में रहते थे। जैसे कि 3 इनके भाई हैं बड़े, 2 मेरे जेठ हैं और 2 जेठानी, 6 उनके बच्चे और 1 सासू माँ। हम इतने सब साथ में रहा करते थे। तो साथ में रहते हैं तो जॉइंट फैमिली में जो रहता है उनको पता ही होगा कि कैसे रहा जाता है, क्योंकि बड़े सब कुछ करता धरता बड़े होते हैं और छोटे तो बस काम करते रहते हैं। इतना ही काम होता है उनका कि घर का काम कर लिया, खेत का काम कर लिया और काम ही करते रहते हैं। जैसे कि 4-5 मरबे हम ठेके पे लेके और बाई किया करते थे। जो जमीन बाई करते हैं उनको पता है, खेती करते हैं उनको तो पता है किसानों को क्या। और साथ में रहा करते थे, साथ में हमने, जैसे कि फ्लैट तो पहले से था और कच्चा घर हुआ करते थे पहले पिछले जमाने में। फिर हमने साथ में ही घर बना लिया, 15 लाख 20 लाख रुपए लगा के। उस टाइम पे 15 लाख लगभग आज से 7-8 साल पहले की बात है। और हमने घर बना लिया साथ में। और 2 ट्रैक्टर थे हमारे, और एक ऊंट गाड़ी होती है वो थी। और हम लगभग 15-20 लाख के ठेके ले रखी थी हमने जमीन यहाँ पे। तो हम काम क्या करते थे, ऐसे ही हुआ कि हम अलग हो गए। कोई जैसे कि घर में हो ही जाता है, बातें होती रहती थी वैसे तो शुरू दिन से, लेकिन चल रहा था, चलता रहता। लेकिन ऐसा हुआ कि हम अलग हुए ना, उससे पहले हमें तो पता ही नहीं चला। और इन्होंने धोखे से, मेरे बड़े जेठ जी ने, उन्होंने घर नाम पे लगवा लिया अपने दोनों के। और दोनों ने घर नाम पे लगवा लिया, हमें तो पता ही नहीं था कि ये घर अपने नाम पे लगवा लिया इन्होंने। और उसके बाद ट्रैक्टर, और ये बोले कि हमारे तो इतना कर्जा है तो हम ट्रैक्टर आपको देंगे नहीं। और ऐसे ही सब ऐसे हो गए कि हम देंगे नहीं ट्रैक्टर वगैरह, आपको कुछ नहीं देंगे। और हमें ऐसे घर अलग कर दिया। और ये अब हमने यहाँ पे 2 रूम बनाए हैं। पहले तो हम ऐसी जगह रहा करते थे जहाँ पे बहुत, मैं आपको दिखाऊंगी कभी जाऊंगी तो उस जगह, बीकानेर जिले में वैसे। और ऐसी जगह, अगर रहने लायक जगह ही नहीं थी, ऐसी जगह रहते थे। हमने 12 साल निकाले वहां पे, बस एक ही इनकी वजह से, मेरी जेठानियों की वजह से। लेकिन थे साथ में, ऐसा था। लेकिन उसके बाद इन्होंने घर अपने नाम पे करवा लिया धोखे से। और नाम पे करवा के हमें तो पता ही नहीं चला कि घर नाम पे करवा लिया। हमें तो 3 मंथ बाद पता चला कि घर नाम पे करवा लिया इन्होंने। जब हमें पता चला तो लोगों ने बोला कि इनके ऊपर केस डाल दो, कि केस हो जाएगा इनके ऊपर। ऐसे कोई, जैसे कि बाप की कोई भी, जैसे जमीन हो, घर हो, पिता का होना, उसमें सारे बच्चों का हक होता है और आपका भी हक है, तो आप केस कर दो और आपको हक जरूर मिलेगा। लेकिन हमने केस नहीं किया। हमने कहा, क्योंकि मेरे सासू माँ ने कहा, सासू माँ से हमने कहा ना कि हमने आपका क्या बिगाड़ा था, क्योंकि बेटे तो सब एक जैसे होते हैं ना, कोई भी माँ होती है उसके बेटे सब एक जैसे होते हैं। तो मेरे सासू माँ ने कहा, मैंने करवा दिया, जो करना हो कर लेना। और फिर हमने, हमारी ननंद है छोटी, उनसे, नंदोई जी से कहा,
तो उन्होंने कहा कि आप केस कर दो, मैं अपने आप देख लूंगा, क्योंकि आपको पता है जिसके पास कुछ नहीं होता ना, गरीब होता है, उसके पास ना ही तो कोई रिश्तेदार आना चाहता है और ना ही उसका कोई होता है। कोई नहीं होता, कुछ भी कर लो कोई नहीं होता उसका। तो ऐसा जवाब मिला हमें, तो हमने छोड़ दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, भगवान पे छोड़ दिया कि सब भगवान करेंगे, क्योंकि जिसने कुछ किया ना अपने आप भगवान संभालेगा, भगवान करेगा अपने आप। ऐसे ही कहती थी मैं तो, और रोती रहती थी। लेकिन ये लोगों को बिल्कुल ही नहीं था कि हमारा छोटा भाई है, उसके बच्चे ऐसे हो जाएंगे, कि ऐसी हालत हो जाएगी उनकी। ऐसी हालत की है इन्होंने हमारी, इतना बुरा किया है कि कोई दुश्मन के साथ भी नहीं कर सकता। इन्होंने अपने भाई के साथ ऐसा किया है। वो भाई है जो इनको भगवान मानता था, और वो यहाँ पे जो इनके साथ देखना भी नहीं चाहता इनको, क्योंकि उसके साथ बुरा हुआ है तो कैसे देखना चाहेगा ना। तो आजकल पैसा ही सब कुछ हो गया। क्या पैसा ही सब कुछ है? क्या कोई रिश्ता नहीं बचा है? यार पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसे का कुछ पता नहीं चलता। आज उनके पास है, कल हो ना हो। और जो रिश्ता होता है ना, वो हर पल जब तक हम साथ चलता है। कभी किसी को पैसे के लिए खोना नहीं चाहिए ऐसे। और उन्होंने तो हमारे साथ इतना बुरा कर दिया ना कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। हम उनको बड़ा भाई थे, इनका रूप मानते थे। मेरे ससुर जी नहीं थे, हम सोचते थे हाँ बाप की जगह है ये। लेकिन उन्होंने बहुत बुरा किया। छोटे जड़ जी तो मेरे पहले से ही बहुत बुरे थे। बड़े वाले थे ना, बहुत कुछ ठीक थे। जैसे हमें इतना पता नहीं था कि ये ऐसे कर देंगे हमारे साथ। तो कभी किसी पे ऐसे विश्वास नहीं करना चाहिए आंखें बंद करके, जैसे हमने किया है। और हमारे साथ ऐसी हुई स्थिति कि जो दो ट्रैक्टर थे, जो सामान था घर में से, हमें कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी। एक यहाँ तक कि कोई बर्तन भी नहीं दिया गया हमें उस घर में से। ऐसा हुआ था हमारे साथ। और उनके तो सारा कुछ घर में था ना, तो वो उनको जरूरत नहीं है। और अब उनके छोटे भाई को जैसे 300 रुपए के लिए लोगों के काम करना पड़ रहा है। हम कोई गरीब ना थे, सब कुछ था हमारे, लेकिन अपने भाइयों ने ऐसा बना दिया। मेरे जेठ जी ने ऐसा बना दिया हमें, मेरी सासू माँ ने ऐसा बना दिया हमें कि हमें लोगों के 300 रुपए में काम करना पड़ रहा है, वो भी काम नहीं मिलता। ऐसा हो जाती है कंडीशन कभी कभी 10-10 दिन घूमते रहते हैं कि काम मिला ही नहीं काम। और ऐसा ही हो गया कि काम करेंगे तो ही कुछ आएगा घर में, ऐसे नहीं आएगा। क्यों होगी ऐसी कंडीशन? सिर्फ उनकी वजह से, उन्होंने ही किया हमारी ऐसी हालत। क्या ऐसे भाई होते हैं क्या? सॉरी। तो क्योंकि मैं ज्यादा ही कुछ हो गई थी इमोशनल, क्योंकि हो जाता है, मुझे दुख बहुत होता है। ऐसे ही रोती हूँ एनी टाइम याद कर करके, क्योंकि कोई अनजान अगर धोखा देना उसका दुख नहीं होता, और जो जब कोई अपना धोखा देता है ना, हमें ऐसा करता है ना, तो बहुत दुख होता है। आज से नहीं, इतने सालों से ऐसा ही चलता आ रहा है। इन्होंने हमारे साथ ऐसा ही किया शुरू दिन से। 2005 में मेरी शादी हुई थी, उस दिन से लेकर, क्योंकि मैं शादी करके आई थी तो बच्ची थी, बिल्कुल छोटी उम्र में मेरी शादी हो गई थी। पहले हमारे ऐसे ही कर देते थे, छोटी उम्र में लड़की की शादी कर देते थे। 1993 का मेरा जन्म है और 2005 में मेरी शादी थी। लगभग 13 साल की थी मैं शादी में। कुछ जानती भी नहीं थी मैं तो कि क्या होता है ससुराल और क्या होता है। और इन्होंने ऐसा किया मेरे साथ कि जो मैं आपको बताऊंगी ना तो रूह कांप जाएगी। ऐसी ऐसी हालत की इन्होंने। और सच तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर बताऊंगी मैं आपको आगे क्या क्या हुआ मेरे साथ सब। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।